हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक कवर करेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। कोई भी बिजनेसमैन जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो गुड्स को सेल करे हायर वैल्यू पे, इतनी हायर कि जो उसकी कीमत ख़रीद है विच इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस उससे ज़्यादा हो। आर्टिकल की जो कॉस्ट होती है, जो परचेज होती है, जिसको वो कीमत ख़रीद कहा जाता है, इसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस कीमत पर कोई भी आर्टिकल ख़रीदा जाता है और उसके बाद उस आर्टिकल को जब सेल आउट किया जाता है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो फिर हम कहते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का फार्मूला ही यही होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर कीमत ख़रीद हमारी हो ज़्यादा और सेलिंग प्राइस हो हमारी कम, लॉस, तो हम कहते हैं कि हमें लॉस हुआ है। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हम कहते हैं कि हमें हुआ है प्रॉफिट। और अगर हमारी कॉस्ट प्राइस बड़ी हो सेलिंग प्राइस से तो हमें होता है लॉस। अब इसी के लिए हम कोई क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते हैं ताकि आपको इसमें थोड़ी आसानी हो जाए। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। एक शॉपकीपर ने एक बैग परचेज़ किया जिसकी कॉस्ट प्राइस है ₹1500 और इसको सेल आउट किया एट कॉस्ट ₹2000। इसमें हमें जो कैलकुलेट करना है वो करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब डेटा में गिवन हमारे पास सेलिंग प्राइस 2000 और कॉस्ट प्राइस है 1500। इट्स मीन जो इनका डिफरेंस हुआ 500, वो हमारा हुआ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट हुआ है तो अगर इसी प्रॉफिट को हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट परसेंट। यानी कि हमारा अभी जो आंसर आया है, हमारा आंसर अभी आया है रुपीस में, 500 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को परसेंटेज में कैलकुलेट करें कि इस शॉपकीपर ने इस बैग पर कितना परसेंट प्रॉफिट गेन किया है, तो उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब हमने जो प्रॉफिट हासिल किया वो 500 है, वो हमने 500 यहाँ पुट किया। कॉस्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1500 और 100 फार्मूला और ये परसेंट। इसको आप कट ऑफ कीजिए, यहाँ से आपके 2 जीरो कट गए। ये है 500, ये 15, इसको आप 5 से काटें। 5 1 5, 5 3 15, यानी कि हमारे पास जो अब रिक्वायर्ड अब नंबर आया है वो है 100 डिवाइड बाय 3। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 33.3। ये परसेंट का निशान आपका यहाँ पर आ गया। इट्स मीन कि जो आपको प्रॉफिट परसेंट हुआ वो हुआ 33.3%। इट्स मीन कि इस क्वेश्चन में जब दुकानदार ने 1500 का बैग परचेज़ किया और 2000 का सेल किया तो सिंपल कहा जाए उसको कितना मुनाफा हुआ, तो वो हुआ 500 का। लेकिन अगर इसी प्रॉफिट को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो उसके लिए आपने फार्मूला लगाया प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट बाय इंटू 100, वैल्यूज़ पुट की। हम ये कह सकते हैं कि हमें इस बैग पर 33.3% प्रॉफिट हुआ। फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन हम कवर करते हैं लॉस के हवाले से, जिसमें हम लॉस कैलकुलेट करना सिखाएंगे और लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं, एक शॉपकीपर ने एक शूज़ परचेज़ किया, उसकी जो कीमत है वो है ₹4000 और इसकी जो सेलिंग प्राइस है, जिस कॉस्ट पर उसने इस शूज़ को सेल आउट किया, वो है ₹2500।
अब इसमें हमसे कहा जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हमें पता है कि जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है तो इट्स मीन कि हमें लॉस होता है। तो हम यहाँ से पहले लॉस कैलकुलेट करेंगे। लॉस का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी है 4000, सेलिंग प्राइस हमारी 2500, हमारा आंसर आया यहाँ पे 1500। ये हमारा हो गया लॉस। अब इसी लॉस को अगर हम कैलकुलेट करें परसेंटेज में तो उसे कहते हैं हम लॉस परसेंट। इसका फार्मूला होता है लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना हुआ हमारे को? 1500। कॉस्ट प्राइस है हमारी 4000 मल्टीप्लाई 100। ये हमने परसेंट का निशान लगा दिया। इसको आपने कट ऑफ किया, यहाँ से ये कट जाएगा, ऊपर बचा 1500 अपॉन 40। इसको आप लास्ट में आपके पास 0 आ रहा है, आप इसको 10 से भी काट सकते हैं, आप इसको 5 से भी काट सकते हैं। आप इसको 5 से काट लें, 5 3 ज़ा 15 और 0 0 और ये हो गया 5 8 ज़ा 40। अब ये 300 अपॉन 8, इसको आप 2 से काट लें, इसको आप 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 2 4 ज़ा 8। अब ये है 150 अपॉन 4, इसको फिर आप 2 से काट सकते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अब जो हमारे पास नंबर आया वो है 75 अपॉन 2। इसको आप डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 37.5%। ये आपका आ गया लॉस परसेंट। यानी कि इसी क्वेश्चन में हमने जो लॉस कैलकुलेट किया था 1500, इसको जब हमने वैल्यू परसेंटेज में निकाली तो ये आ गया 37.5%। यानी कि इस शूज़ पर शॉपकीपर को लॉस हुआ 1500 का, और अगर परसेंट में बात की जाए तो 37.5% का इसको लॉस हुआ। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें कोशिश की कवर करने की कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये अंडरस्टूड सी बात है कि प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको प्रॉफिट दिया गया है तो आप डायरेक्टली पुट कर देंगे, अदरवाइज अगर गिवन नहीं है तो आपको फार्मूला लगा के, प्रॉफिट का फार्मूला लगा के आपने पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अगर हम लॉस परसेंट की बात करें तो उसका फार्मूला होता है लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर लॉस गिवन नहीं है तो आपने लॉस पहले कैलकुलेट करना है, इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिस पे हमने कोशिश की है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट और सेल परसेंट को कवर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारी इस्लाह के लिए कोई हमें कमेंट्स करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ताकि अगर हमसे कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो देखने वाले व्यूअर्स को सही नॉलेज आगे कन्वे हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।